संगठन जिंदाबाद, ठाकुर पूरन सिंह जिंदाबाद, ठाकुर पूरन सिंह जिंदाबाद, ठाकुर ललित राणा जिंदाबाद। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। प्रदर्शन हो रहा है मून बेवरेज के खिलाफ धौलाना रोड पे, क्या कहना चाहिए? ये हमारा जो धरना है ये किसानों की जो पीड़ा है, किसानों और मजदूर की, क्योंकि कोई भी आदमी इस फैक्ट्री से संतुष्ट ना तो कभी हुआ इस क्षेत्र में और ना कभी होना, क्योंकि जो हमारा जो वाटर लेवल है, जो उस पानी का दोहन हो रहा है, जो उस पानी में जो TDS जो बढ़ रहा है, उससे हम बीमारी झेलेंगे। और ये वास्तविक बात है, अगर ज़मीन हमारी गई तो नौकरी हमारे बच्चे करेंगे, ये हमने ठान लिया है। और हमारे बच्चे भी हमारे साथ रोड पे आ गए हैं, क्योंकि जिस बच्चे के माँ बाप रोड पर हैं उस बच्चे को फिर कोई परवाह नहीं है। कल कोई होनी होती है, कोई अनहोनी होती है, इसका जिम्मेदार शासन है, प्रशासन है। क्योंकि हम ADM साहब को पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, अगर ADM साहब ने उस ज्ञापन के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करी तो कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन की मिलीभगत से इस फैक्ट्री की अगर आप ज़मीन की मापन करो तो 60% ज़मीन धौलाना जो ग्राम सभा है उसकी 60% ज़मीन इसके अंदर है। तो कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन की मिलीभगत के कारण ये हमारे साथ जो धोखा करा जा रहा है, हमारी ज़मीन ले ली जा रही है, लेकिन हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे रही है। हम तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक हमारे बच्चों को 60% का रोज़गार नहीं मिल जाता। चाहे कोई अनहोनी हो या कोई होनी हो, इसका सारा दोषी शासन और प्रशासन ही है। किसान मजदूर यहाँ परेशान होकर पहुँचा है, क्योंकि यहाँ की तमाम कंपनियाँ रोज़गार देने से साफ मना करती हैं कि तू तो यहाँ का लोकल है, तुझे रोज़गार नहीं मिला। योग्यता के आधार पर भी रोज़गार न देने के कारण ही किसान मजदूर संगठन यहाँ पहुँचा है। और भाई साहब, एक नहीं ये बात है, अनेक। एक बात ये भी है कि इस कंपनी में कुछ लोगों ने अनैतिक तरीके से कुछ ज़मीन बेच दी, जिसकी जांच की भी बात हमने 5-6 दिन और 5 रात हम धौलाना तहसील में भी रुके हैं। अनिश्चितकालीन धरना संगठन के माध्यम से हुआ है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। यहाँ कंदौला निवासी एक साथी, एक किसान है हमारे, योगिंदर सिंह जी, उनके भाई रविंदर सिंह जी हैं। उनके करीब 3.25 से 3.5 बीघे ज़मीन है जो जबरन इस कंपनी ने घेर ली है कुछ गुंडे माफियाओं के द्वारा। कुछ ज़मीन ऐसी भी है जो सरकारी ज़मीन है, अगर सरकारी ज़मीन इनके द्वारा छूट जाए तो किसी सरकारी खेल खजाने के काम आ जाए। और कुछ ऐसी भी बातें हैं, जैसे मान लिया कि कुछ किसानों की ज़मीन तो इन्होंने ले ली, अगर उन्होंने बात करी कि हमें नौकरी दी जाए तो उन लोगों को दुत्कारा और फटकारा जाता है जो किसान धौलाना गांव के हैं और कंदौला गांव के। संगठन यहाँ अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठा है, लेकिन अगर इसका समाधान आज निकाल दें हम तो आज चले जाएंगे। हम जब तक समाधान नहीं होगा तब तक यहाँ किसान मजदूर संगठन और क्षेत्र का किसान मजदूर यहाँ बिल्कुल अडिग तरीके से बैठा रहेगा, समाधान ना होने लगा। देखिए, घोर अन्याय हो रहा है। ऐसा घोर अन्याय 60-84 धौलाना क्षेत्र में जो पहले 10 साल पहले नहीं देखा था। तहसील बनने से एक उम्मीद जगी थी इस क्षेत्र को कि तहसील बनी है, तरक्की आएगी। अंग्रेज़ों के दौर में भी धौलाना तहसील हुआ करती थी, लेकिन उस समय भी लोगों ने यहाँ संघर्ष किया, देश को आज़ाद कराने के लिए तहसील गंवाना मंजूर किया, लेकिन देश की आज़ादी के लिए लड़े। 14 लोगों को फांसी दी गई, यहाँ से तहसील समाप्त हुई। लेकिन अब तहसील आई भी तो फिर एक ऐसा भ्रष्टाचार लेकर आई है, शासन बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रहा है, प्रशासन नकारा हो गया है, लूट तंत्र मचा हुआ है, भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। और 10 साल में तहसील उत्तर प्रदेश की सबसे बदनाम तहसील धौलाना बन गई है। मून बेवरेज के खिलाफ जून में 7 दिन लगातार दोपहरी में किसान बैठे थे तहसील में। प्रशासन को चेताया गया था, SDM के नेतृत्व में आश्वासन मिले थे और ये बात कही गई थी कि मून बेवरेज के अंदर 70% ज़मीन सरकारी है। 2000 करोड़ का घोटाला है और किस तरह से सरकारी ज़मीन को न केवल निरस्त पट्टों को बहाल कराया गया, बल्कि सरकारी ज़मीन LMC की ज़मीन को फर्जी फर्द बनाकर इसको बेचा गया है। हमारी एक मांग थी कि बड़ी कंपनी बन रही है, सबसे ज़्यादा पानी का दोहन करेगी और यहाँ पर पहले ही हेपेटाइटिस C फैल चुका है, हर आदमी के अंदर हेपेटाइटिस C है। उसके बावजूद जब पॉल्यूशन हम झेलेंगे, जब इतनी व्यस्तता रोड की है, रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है, रोज़ कोई ना कोई युवा हमारा खो रहा है, और उसके बाद सॉइल पॉल्यूशन यहाँ है, डंपिंग ग्राउंड बगल में बनाया जा रहा है, तमाम कंपनी आ रही हैं और एक षड्यंत्र के तहत अभी ब्रह्म सिंह राणा जी के नेतृत्व में पिछले 2 महीने से कई ऐसी कंपनी जिन्होंने चिन्हित करके स्थानीय युवाओं को जानकर निकाला।
असिस्टेंट कमिश्नर लेबर के माध्यम से नोटिस दिलवाकर एक दबाव बनाकर उन सभी युवाओं को संगठन ने वापस नौकरी दिलवाया है। और यही मून बेवरेज में हम लोग कहते आ रहे थे, आश्वासन दिया गया था कि 70% स्थानीय युवाओं को योग्यता अनुसार स्थान दिया जाएगा। लेकिन जितने बायोडाटा यहाँ पहुँचे लिए गए हैं और जानबूझकर उनको रद्दी में फेंका जा रहा है और दूर सुदूर जनपदों के युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने की बात की जा रही है। हमने संकल्प ले लिया है, किसान मजदूर संगठन किसी भी सूरत में धौलाना तहसील हापुड़ जनपद के स्थानीय युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देगा। यहाँ सब किसान मजदूर बैठे हैं, आज केवल शुरुआत है, चेतावनी दी जा रही है। प्रशासन के जो भी सक्षम अधिकारी आएंगे उनसे वार्ता होगी, लेकिन अब किसी भी सूरत में 60-84 बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर अंग्रेजों के ज़माने में हम तहसील को खोकर आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं तो हम यहाँ के स्थानीय युवाओं के रोजगार, यहाँ के सम्मान स्वाभिमान और सरकारी ज़मीन के लिए लड़ेंगे। इस बात की शुरुआत मजदूर संगठन एक मांग को लेकर यहाँ बैठा हुआ है, जो हमारी सबसे बड़ी मांग है, अपने युवाओं को 70% रोजगार दिलाना। और अगर 70% रोजगार हमारे क्षेत्र के युवाओं को नहीं मिलता है तो मून बेवरेज के सामने सबसे बड़ा सबूत रिलायंस कंपनी का है। हमने रिलायंस कंपनी को यहाँ बनने नहीं दिया है। अगर मून बेवरेज 70% रोजगार हमारे युवाओं को नहीं देती है तो हम कंपनी को चलने नहीं देंगे और कंपनी को बंद करवा देंगे। क्या आपको ये अनिश्चितकालीन धरना है ना सिर्फ एक दिवसीय धरना है? ये हमारा धरना अनिश्चितकालीन है।